और अपनी शक्तियों का वार भागती हुई नागिन पर करते हैं। इसे 1 लाख सोने के सिक्के का इनाम दे दो भाई, जल्दी जाओ। तभी वह जेसीबी से टक्कर मारकर उन दोनों शैतानों को उड़ा देती है। एक बार की बात है, समुद्र में एक छोटे से टापू पर एक सुंदर सी गुफा थी। उस गुफा में इच्छाधारी नागिन और नागराज अपनी बेटी के साथ रहते थे। तभी एक दिन एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर अपने 2 शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। नागिन और नागराज बहुत घबरा जाते हैं। इच्छाधारी नागिन, यह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बहुत खतरनाक है। तुम एक काम करो, नागमणि और हमारी बेटी की रक्षा करो, मैं इस चुड़ैल को देखता हूँ। तभी वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागराज पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन नागमणि और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। चुड़ैल बोलती है, मेरे गुलामों, इच्छाधारी नागिन नागमणि लेकर भाग रही है, जाओ और पकड़ लो इसे। फिर क्या था, चुड़ैल के दोनों गुलाम नागिन का पीछा करने लगते हैं और अपनी शक्तियों का वार भागती हुई नागिन पर करते हैं। शक्तियां लगते ही नागिन के हाथ से वह नागमणि नीचे गिर जाती है, परंतु वह अपनी बेटी को बचाकर वहां से भाग जाती है। तभी वह दोनों गुलाम उस नागमणि को लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागराज को उस नागमणि में कैद कर देती है। कुछ समय बाद नागमणि से एक रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक भूतिया नागराज बाहर निकलता है। चुड़ैल भूतिया नागराज से बोलती है, हे भूतिया नागराज, तुझे मैंने अपनी शक्तियों से बनाया है। आज से तू मेरा गुलाम है, तू मेरा हर काम मानेगा। जाओ और जाकर इच्छाधारी नागिन की बेटी को पकड़ कर लाओ। जब तक मुझे इच्छाधारी नागिन की बेटी नहीं मिलेगी, तब तक इस नागमणि का कोई भी फायदा मैं नहीं उठा पाऊंगी। तुम वापस तभी आना जब तुम्हें इच्छाधारी नागिन की बेटी मिल जाए। जो आज्ञा चुड़ैल महारानी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। उधर इच्छाधारी नागिन एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके गांव में एक किसान के घर रहती थी। वह किसान उन दोनों की बहुत सेवा करता था और इच्छाधारी नागिन खुश होकर किसान को प्रतिदिन एक सोने का सिक्का देती थी। किसान वह सिक्का पाकर बहुत खुश होता था। वहीं भूतिया नागराज इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी को नहीं ढूंढ पाता और गांव में उन दोनों के पोस्टर छपवा देता है और उन पोस्टर पे 1 लाख सोने के सिक्के का इनाम लिखता है। एक दिन किसान घूमता घूमता इच्छाधारी नागिन के पोस्टर देख लेता है। 1 लाख सिक्के का इनाम सोचकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, अरे मैं इच्छाधारी नागिन और इसकी बेटी की इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे दिन में केवल एक ही सोने का सिक्का मिलता है। अगर मैं उन दोनों को भूतिया नागराज को सौंप दूँ तो मुझे एक ही साथ 1 लाख सिक्के मिल जाएंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उधर नागिन की बेटी इच्छाधारी नागिन से पूछती है, माँ, पिताजी कहाँ हैं? आपने मुझे आज तक नहीं बताया। बेटी, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पिताजी को एक दुष्ट मैस्टिक वाली चुड़ैल ने भूतिया बना दिया है। हमें तुम्हारे पिताजी को बचाना होगा। ठीक है माँ, परंतु हम पिताजी को बचाएंगे कैसे? बेटी, हमारे नागगुरु के पास एक विशाल जादुई नारंगी जेसीबी है। उस जेसीबी पर जो भी बैठ जाता है वो कभी भी नहीं हारता है और कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तुम जाओ और नागगुरु के पास जाकर वह जादुई नारंगी विशाल जेसीबी ले आओ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ और वह जादुई नारंगी विशाल जेसीबी लेकर आती हूँ। उधर किसान भूतिया नागराज को अपने घर ले आता है। तभी भूतिया नागराज इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेता है और वह उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। किसान बोलता है, अरे भाई, 1 लाख सोने के सिक्के तो दे दो, तुम तो ऐसे ही जा रहे हो। इसे 1 लाख सोने के सिक्के का इनाम दे दो भाई, जल्दी जाओ। तभी वह दोनों राक्षस उस किसान को बहुत मारते हैं और मार मार के उसकी चटनी बना देते हैं। वह इच्छाधारी नागिन को लेकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल बोलती है, अरे तुम इच्छाधारी नागिन को लेकर आए हो, तो इसकी बेटी कहाँ है? हमें तो बस इच्छाधारी नागिन ही मिली है और नागिन को ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी भी जल्द ही आ जाएगी। उधर नागिन की बेटी जादुई विशाल जेसीबी पर बैठकर किसान के घर जाती है। किसान वहां बैठकर रो रहा होता है। नागिन की बेटी किसान से बोलती है, मेरी माँ कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही।
मुझे माफ कर दो। 1 लाख सोने का इनाम सुनकर मैं लालच में आ गया और मैंने नागिन को उस भूतिया नागराज को सौंप दिया। मुझे बताओ वह किस तरफ गए हैं। तभी किसान उसे बता देता है कि वह उसकी माँ को उठाकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास गए हैं। तभी नागिन की बेटी वह जेसीबी लेकर चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाती है। नागिन की बेटी को आता देखकर चुड़ैल बोलती है, मेरे शैतानो जाओ और नागिन की बेटी को पकड़ लो। जैसे ही वह दोनों राक्षस नागिन की बेटी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह जेसीबी से टक्कर मारकर उन दोनों शैतानों को उड़ा देती है। तभी नागिन की बेटी अपनी जेसीबी से चुड़ैल को भी उड़ा देती है और अपनी माँ को आजाद कर देती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, बेटी यह भूतिया नागराज ही तुम्हारे पिता हैं, परंतु ये ठीक कैसे होंगे? ये नागमणि ही इन्हें ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन नागमणि उस भूतिया नागराज के आगे रख देती है। तभी वह नागमणि उसे अपने अंदर कैद कर लेती है और कुछ समय बाद नागराज उस नागमणि से आजाद हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक चुड़ैल रानी परी की छड़ी पाना चाहती थी। उसके लिए वो परीलोक पर हमला कर देती है। रानी परी और चुड़ैल के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों आसमान में लड़ रहे होते हैं। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार परी पर करती है। रानी परी भी अपनी जादुई छड़ी से अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है। देखते ही देखते उनकी लड़ाई एक बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों का जोरदार वार रानी परी पर करती है। तभी रानी परी की जादुई छड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे जंगल में गिर जाती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार रानी परी पर फिर से करती है। रानी परी बहुत ही घायल हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल रानी परी को मारने वाली होती है, तभी रानी परी की बहुत सी परी सहेलियां उसे बचाने के लिए वहां आ जाती हैं। इतनी सारी परियों को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। रानी परी की सहेलियां घायल रानी परी को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। उधर धरती लोक पर एक गांव में चिंटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। चिंटू की माँ बहुत ही पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। उसके गरीब पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। चिंटू को चित्रकारी करने का बहुत शौक था। वह बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। एक बार उसकी पेंसिल खत्म हो जाती है। वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मेरे पास एक ही पेंसिल थी, वो भी खत्म हो गई है। क्या आप मेरे लिए दूसरी पेंसिल ला दोगे? चिंटू का पिता बोलता है, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मैं तुम्हारे लिए नई पेंसिल कहाँ से ला कर दूँ? अपने पिता की ये बातें सुनकर चिंटू अपने पिता से बोलता है, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे अब पेंसिल नहीं चाहिए। अब मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चलूँगा। हम दोनों बहुत सी लकड़ियाँ काट कर लाएंगे और उन्हें बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करेंगे। चिंटू का पिता बोलता है, अरे नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। तुम कहाँ मेरे साथ जंगल में भटकते फिरोगे लकड़ियाँ काटने के लिए? यह काम मैं खुद ही कर लूँगा। चिंटू बोलता है, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। चिंटू की ये जिद देखकर उसका पिता उसे अपने साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ले जाता है। जंगल में जाकर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। तभी चिंटू की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत चीज पर जा पड़ती है। चिंटू देखता है एक बहुत ही सुंदर पेंसिल वहाँ पड़ी होती है। वह उस पेंसिल को उठा लेता है। उस पेंसिल को देखकर वह बहुत ही खुश होता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, देखिए मुझे क्या मिला। मुझे एक पेंसिल मिली। उसका पिता बोलता है, बेटा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हें एक पेंसिल चाहिए थी और देखो ये पेंसिल कितनी सुंदर है। अब तुम इस पेंसिल से सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हो। वह पेंसिल लेकर चिंटू अपने पिताजी के साथ घर पर आ जाता है। फिर चिंटू उस पेंसिल से एक बहुत ही सुंदर फुटबॉल बनाता है। तभी वहाँ एक जादू होता है और वह फुटबॉल असली बन जाती है। चिंटू ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और वह ये बात अपने पिता से बताता है। उसका पिता यह देखकर बहुत खुश होता है और चिंटू से बोलता है, चिंटू बेटा, मुझे लगता है यह कोई जादुई पेंसिल है। इससे तुम जो भी बनाते हो वो असली हो जाता है। परंतु बेटा, तुम इसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी के साथ करना। इस पेंसिल से कोई भी गलत काम मत करना।
चिंटू बोलता है, जी पिताजी, जैसा आप कहें, मैं इस पेंसिल से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और इसका सोच समझकर इस्तेमाल करूंगा। फिर चिंटू उस पेंसिल से बहुत सी किताबें बनाता है। वो सब किताबें असली बन जाती हैं। उसके बाद चिंटू अपनी पेंसिल से एक बहुत ही सुंदर घर बनाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सुंदर घर प्रकट हो जाता है। फिर चिंटू अपने लिए एक साइकिल बनाता है, तभी उसके सामने एक बहुत ही सुंदर साइकिल प्रकट हो जाती है। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल उस जादुई छड़ी की तलाश में गांव में पहुंच जाती है। वह यह देख लेती है कि परी की जादुई छड़ी अब एक पेंसिल में बदल गई है और वह पेंसिल चिंटू के पास है। फिर वह चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर चिंटू के पास जाती है। वह चिंटू से बोलती है, बेटा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? चिंटू बोलता है, हाँ हाँ माताजी, आप तो मेरी माँ की तरह हैं, आप मेरे घर में रह सकती हैं। और यह कहकर वह बूढ़ी औरत को अपने घर में रख लेता है। वह बूढ़ी औरत चिंटू के घर में रहने लगती है और वह मौके की तलाश करने लगती है जब वह चिंटू की पेंसिल चुरा सके। एक दिन चुड़ैल को वो मौका मिल जाता है। वह चिंटू से उसकी पेंसिल छीनने की कोशिश करती है, परंतु तभी रानी परी वहां आ जाती है और वह चिंटू को बता देती है कि यह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है और वह तुमसे तुम्हारी जादुई पेंसिल छीनने आई है। उसकी ये बातें सुनते ही बूढ़ी औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और अपनी शक्तियों का वार रानी परी पर करती है। रानी परी के पास उसकी जादुई छड़ी नहीं होती। चुड़ैल की शक्ति लगते ही रानी परी घायल हो जाती है। यह सब देखकर चिंटू एक बार घबरा जाता है। फिर चिंटू को ख्याल आता है और वह अपनी जादुई पेंसिल से नागराज का चित्र बना देता है। नागराज का चित्र बनते ही नागराज वहां प्रकट हो जाते हैं। नागराज अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर रानी परी चिंटू को सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जादुई छड़ी जंगल में गिर गई थी और वह जादुई पेंसिल बन गई। असल में यह जादुई पेंसिल ही जादुई छड़ी है। यह बात सुनकर चिंटू अपनी जादुई पेंसिल रानी परी को दे देता है। रानी परी के हाथों में जाते ही जादुई पेंसिल जादुई छड़ी में बदल जाती है। रानी परी चिंटू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती है और उसे बोलती है, चिंटू, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो तुम मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाऊंगी। ऐसा कहकर नागराज और रानी परी वहां से चले जाते हैं और चिंटू खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपने घर में रहने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।